लोगों की निंदा से डरकर अपना रास्ता मत बदलो, लोगों की निंदा से डरकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है, शर्म से नहीं साहस से मिलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। आप देख पा रहे होंगे एकाध दिन में, कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, एकाध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे एकाध दिन में वो भाग जाएगी, एकाध दिन में तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, या एकाध दिन में तुम स्वस्थ हो जाओगे। सो गाइस, इंग्लिश में हम एकाध दिन में के लिए क्या यूज करते हैं, तो आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि एकाध दिन में के लिए हम क्या यूज करते हैं, या इसकी हेल्प से बने हुए इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही सीखते हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, एकाध दिन में के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं इन अ डे और सो। क्या लिखते हैं? इन अ डे और सो। इन अ डे और सो मीन्स एकाध दिन में। क्या होता है? एकाध दिन में। इन अ डे और सो मीन्स एकाध दिन में। जहां कहीं भी हमारे सेंटेंस में आएगा एकाध दिन में, वहां पर आप लिखेंगे इन अ डे और सो। क्या लिखना है गाइज? इन अ डे और सो। बार बार आप रिपीट करिए, इन अ डे और सो, इन अ डे और सो का हमें यूज करना है। तो आइए सेंटेंसेस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और अच्छे से समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा है जो कह रहा है एकाध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में लड़ाई दंगा चल रहा है, मनमुटाव है और हमसे कोई कह रहा है एकाध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गाइज, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे एकाध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एवरीथिंग विल बी गुड एकाध दिन में, इन अ डे, इन अ डे और सो। एकाध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी गुड इन अ डे और सो। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा कह रहा है एकाध दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगी, एकाध दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगी। सो गाइज, ये हमारा सेंटेंस किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल या शैल का, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ विल का यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो हम क्या लिखेंगे? मैं तुमसे मिलने आऊंगी, सो आई विल कम टू, आई विल कम टू मीट यू, टू मीट यू। एकाध दिन में क्या बोलेंगे आप? इन अ डे और सो। एकाध दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगी, आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और सो। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। अब थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है एकाध दिन में वह तुम्हें फोन करेगा। मुझसे कह रहा है कि एकाध दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके पास फोन करूंगा। सो गाइज, एकाध दिन में वह तुम्हारे पास फोन करेगा, तो आप क्या लिखेंगे? ही करेगा, विल फोन करना, कॉल, ही विल कॉल यू एकाध दिन में, इन अ डे और, इन अ डे और सो। आइए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। हमारा फोर्थ सेंटेंस कह रहा है एकाध दिन में वह तुम्हें पैसा वापस कर देगा। उसने आपसे पैसा लिया हुआ था और वो कह रहा है, आपने उससे मांगा भैया मेरा पैसा वापस कर दो, तो वो आपसे कह रहा है अरे भैया एकाध दिन में मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा, थोड़ी व्यवस्था करने दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे? एकाध दिन में वह तुम्हें पैसा वापस कर देगा। तो फोर्थ सेंटेंस हमारा हो जाएगा वह, ही विल रिटर्न, तुम्हें पैसा वापस कर देगा, ही विल रिटर्न यू मनी
एक आध दिन में, इन अ डे, और देखिए एक आध दिन में वह तुम्हें पैसा वापस कर देगा, ही विल रिटर्न यू मनी इन अ डे और सो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और सेंटेंसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। सो गाइस वास्तव में ये सेंटेंसेस बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। आइए लास्ट सेंटेंस देखते हैं। एक आध दिन में मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब मुझसे और झूठ नहीं छुपने वाला है या नहीं हजम होने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे, एक आध दिन में मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी। So I will tell, किसे, उसे, I will tell him everything truth, एक आध दिन में, in a day और so guys देखिए आई होप आपको ये एक आध दिन में की हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और कैसे इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये भी आया होगा। तो आइए एक बार हम सभी लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना हो। तो एक आध दिन में के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन अ डे और सो। इन अ डे और सो मीन्स एक आध दिन में। फॉर एग्जाम्पल एक आध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो एवरीथिंग विल बी गुड इन अ डे और सो। फिर एक आध दिन में मैं तुमसे मिलने आऊंगी, सो आई विल कम टू मीट यू इन अ डे और सो। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। एक आध दिन में वह तुम्हें फोन करेगा, एक आध दिन में वह तुम्हें फोन करेगा, सो ही विल कॉल यू इन अ डे और सो। क्या होगा, ही विल कॉल यू इन अ डे और सो। फोर्थ सेंटेंस हमारा है, एक आध दिन में वह तुम्हें पैसा वापस कर देगा, जो पैसा उसने आपसे लिया था वो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। सो ही विल रिटर्न यू मनी, ही विल रिटर्न यू मनी इन अ डे और सो मीन्स एक आध दिन में। लास्ट सेंटेंस हमारा कह रहा है, एक आध दिन में मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, सो आई विल टेल हिम एवरीथिंग ट्रूथ इन अ डे और सो मीन्स एक आध दिन में मैं उसे सब कुछ साफ साफ सुथरा सुथरा बताने वाली हूँ। सो गाइज आई होप कि आज की ये सेंटेंसेस आपको पसंद आए होंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने यार दोस्त और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मुझे आपको वो मैसेज मिलेगा हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।